वेलकम टू इंग्लिश टू योर्स। हेलो डियर फ्रेंड्स। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो फ्रेजेस 10 ऑन 10। इस वीडियो में आप इंग्लिश के 10 नए फ्रेजेस सीखेंगे जो आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में ज़रूर हेल्प करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला फ्रेज़ है आज का, इन्स एंड आउट्स। इन्स एंड आउट्स का मतलब होता है किसी भी फील्ड की कंप्लीट डिटेल पता कर लेना, जान लेना। टू नो द कंप्लीट डिटेल्स ऑफ एनीथिंग। संपूर्ण जानकारी या ज्ञान होना हिंदी में हम कहते हैं, लेकिन सेंटेंस में यूज़ करने से हमें ज़्यादा अच्छे से पता लगता है। इट टेक्स टाइम टू लर्न द इन्स एंड आउट्स ऑफ एनी फील्ड। द इन्स एंड आउट्स का मतलब अंदर और बाहर की पूरी जानकारी होना, कंप्लीट जानकारी मतलब होना किसी फील्ड की। इसके लिए टाइम लगता है, टेक्स टाइम। स्लोली यू विल लर्न द इन्स एंड आउट्स ऑफ द बिजनेस। तुम बिजनेस के इन्स एंड आउट्स कंप्लीट डिटेल सीख जाओगे स्लोली स्लोली, धीरे धीरे। नेक्स्ट हमारा फ्रेज है एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर। व्हाट्सोएवर, इंग्लिश में कहेंगे व्हाट्सोएवर और हिंदी में कहेंगे किसी भी कीमत पर। सेंटेंस बनाकर देखें। वी हैव टू रीच देयर एट एनी कॉस्ट। हमें वहाँ पर पहुँचना होगा किसी भी कीमत पर, चाहे शॉर्टकट जाएं, चाहे बस से जाएं, चाहे किसी भी तरह से जाएं, हमें वहाँ पे पहुँचना होगा। द पुलिस हैज़ टू स्टॉप हिम फ्रॉम एस्केपिंग एट एनी कॉस्ट। पुलिस को उसे भागने से, बचकर निकल जाने से रोकना होगा किसी भी कीमत पर, किसी भी कीमत पर, एट एनी कॉस्ट। नेक्स्ट हमारा फ्रेज है कंट्रेरी टू द रूल्स, मीन्स अगेंस्ट द एस्टेब्लिश्ड रूल्स। नियम के खिलाफ होना हिंदी में कहेंगे और इंग्लिश में सेंटेंसेस बनाकर देखेंगे। कमिंग विदाउट यूनिफॉर्म इज कंट्रेरी टू द रूल्स ऑफ द स्कूल। स्कूल के रूल्स के बिल्कुल कंट्रेरी है। कंट्रेरी मतलब अगेंस्ट है, उल्टा है स्कूल के रूल्स के, अगर कोई विदाउट यूनिफॉर्म स्कूल में आता है तो। दिस इज जस्ट कंट्रेरी टू द रूल्स ऑफ द स्कूल। नेक्स्ट है फोर्सिंग द स्टाफ टू स्टे फॉर लॉन्ग एक्स्ट्रा आवर्स डेली इज जस्ट कंट्रेरी टू द रूल्स। बिल्कुल रूल्स के कंट्रेरी है, खिलाफ है, अगर कोई ऑफिसर स्टाफ को लंबे लंबे समय के लिए एक्स्ट्रा टाइम रोक कर रखता है रोज़। अगर मान लो 5 बजे छुट्टी होती है तो 6 से 7 बजे तक अगर रोक के रख रहे हैं तो ये कंट्रेरी टू द रूल्स है, रूल्स के अगेंस्ट है। आप इसे यूज़ कर सकते हैं सिचुएशन में। नेक्स्ट है आउट ऑफ द क्वेश्चन, सवाल ही पैदा नहीं होता, जैसे हम कहते हैं। टू बी नॉट पॉसिबल, जो हो ही नहीं सकता। हिज पासिंग द एग्जाम इज आउट ऑफ द क्वेश्चन। वो पेपर को पास कर रही है, आउट ऑफ द क्वेश्चन, ऐसा हो ही नहीं सकता। ही हैज़ नॉट स्टडीड इवन अ सिंगल डे, एक दिन भी उसने पढ़ाई नहीं की हुई है, तो कैसे पास हो जाएगा? दिस इज आउट ऑफ द क्वेश्चन। हिज सिलेक्शन इज आउट ऑफ द क्वेश्चन, ही हैज़ नॉट इवन अप्लाइड फॉर द पोस्ट। अगर मान लो कोई बात कर रहा है कि अरे वो सिलेक्ट हो जाएगा, उस पोस्ट पर रखता है, तो आप कहेंगे कि उसने तो ही हैज़ नॉट इवन अप्लाइड फॉर द पोस्ट, उसने तो अप्लाई भी नहीं किया है। हिज सिलेक्शन इज आउट ऑफ द क्वेश्चन, सिलेक्शन कहाँ से हो जाएगी? आउट ऑफ द क्वेश्चन है, हो ही नहीं सकती, कैसे हो जाएगी? नेक्स्ट फ्रेज है हमारा गॉड विलिंग। गॉड विलिंग का मतलब अगर भगवान ने चाहा तो, इफ़ गॉड अलाउज। ये किसी विश को एक्सप्रेस करने का है कि विश ट्रू हो जाए, भगवान उसे पूरा कर दें। अगर भगवान ने चाहा तो, गॉड विलिंग इट विल रेन टुडे। अगर भगवान ने चाहा तो आज बरसात होगी। गॉड विलिंग वी शैल ऑल्सो विजिट अमेरिका समडे। अगर भगवान ने चाहा तो हम भी कभी अमेरिका विजिट करेंगे। अगर कोई ऐसी इच्छा जाहिर करता है तो वो कहेगा गॉड विलिंग। नेक्स्ट फ्रेज है कैच वंस आई। नज़र में आना कोई चीज़, आपकी नज़र उस पर पड़ना। टू कम टू नोटिस, आपके नोटिस में आना, नज़र पड़ना। सेंटेंस में देखते हैं। दैट थिंग डिड नॉट कैच माई आई। अरे ये चीज़ तो मेरी नज़र में आई नहीं, मेरी तो उस पर नज़र ही नहीं पड़ी इस बात पे। द पुअर लिटिल बैगर कॉट एवरीबडीज आई। छोटा सा गरीब भिखारी बच्चा जो भीख मांग रहा था, उस पर सबकी नज़र पड़ी, सब ने उसकी तरफ देखा, सबकी उस पर नज़र पड़ी। इट कॉट एवरीबडीज आई, सबका ध्यान उस पर पड़ा, सभी ने उसे नोटिस किया। नेक्स्ट फ्रेज है टू डू वेल, अच्छे से आपका काम चलना। टू बी गुड गोइंग, अच्छे से काम करना या काम चलना। तो हिंदी में समझने के बाद इंग्लिश में सेंटेंस देखते हैं। हिज शॉप इज़ डूइंग वेल। अगर हम कहते हैं उसकी शॉप अच्छी चल रही है, तो रनिंग वेल की बजाय डूइंग वेल बेटर फ्रेज है हमारे पास। हिज शॉप इज़ डूइंग वेल। योर चाइल्ड इज़ नॉट डूइंग वेल इन मैथमेटिक्स। आपका बच्चा मैथमेटिक्स में अच्छा नहीं चल रहा है, इज़ नॉट डूइंग वेल। तो अच्छा चलने के लिए या ना चलने के लिए नॉट डूइंग वेल हम इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा फ्रेज है डाउन एंड आउट, थका हारा होना। टू बी टायर्ड एंड लॉस्ट, टू हैव नो लक, नो मनी, नो होप।
थका हारा होना, हताश होना, निराश होना, दोनों इसमें कह सकते हैं हम। प्रे टू गॉड व्हेन यू आर डाउन एंड आउट, प्रे टू गॉड व्हेन यू फील डाउन एंड आउट, जब आप डाउन एंड आउट फील करते हैं या हो जाते हैं तो तुम्हें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। ट्रू फ्रेंड्स कम टू योर हेल्प व्हेन यू आर डाउन एंड आउट, जब आप कभी डाउन एंड आउट होते हैं तो आपके ट्रू फ्रेंड्स हैं जो वही आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा आते हैं। नेक्स्ट फ्रेज है एवरी नाउ, अक्सर, एवरी अदर डे, एक दो दिन छोड़कर फिर से, एक दिन छोड़ के फिर से, 2-4 दिन के बाद फिर से, एवरी नाउ एंड देन हम यूज़ कर सकते हैं। ही विजिट्स अस एवरी नाउ एंड देन, वो हमारे घर आता ही रहता है थोड़े थोड़े दिन छोड़कर, मतलब लगातार हर रोज़ नहीं, कुछ दिन बीच में छोड़कर आता रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं आता, कभी कभी आता ही रहता है बीच बीच में। ही इज़ वेरी रिच, ही इज़ वेरी रिच, ही कीप्स थ्रोइंग पार्टीज एवरी नाउ एंड देन, वो बहुत रिच है, वो तो पार्टियां करता ही रहता है, पार्टियां करता रहता है, थ्रो पार्टी हम कहते हैं इंग्लिश में, एवरी नाउ एंड देन, अक्सर वो पार्टियां करता ही रहता है, वो काफ़ी रिच है। नेक्स्ट है टू कट अ सॉरी फिगर, मतलब शर्मिंदा होना, एम्बेरस होना। टू हैव टू फील अशेम्ड बिफोर अदर्स, दूसरों के सामने शर्म का सामना करना पड़ना, शर्मिंदा होना। इन टूडेज वर्ल्ड यू हैव टू कट अ सॉरी फिगर समटाइम्स इफ़ यू डोंट नो इंग्लिश, अगर आज के दौर में आपको इंग्लिश नहीं आती तो आपको कई बार शर्मिंदा होना पड़ता है। द प्रिंसिपल फॉरगॉट हिज स्पीच ऑन द स्टेज, प्रिंसिपल साहब स्टेज पर अपनी स्पीच भूल गए, एंड हैड टू कट अ सॉरी फिगर, और इसलिए उन्हें सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ा। ही हैड टू कट अ सॉरी फिगर ऑन स्टेज। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे फ्रेजेस 10 on 10। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे और समझ में भी आए होंगे, और बेटर प्रैक्टिस के लिए आप इन्हें नोट करके ले जाएं, अगर कहीं आप ऑफिस जाते हैं, स्कूल जाते हैं, जहाँ भी नोट करके रखें और उनको यूज़ में लाने की कोशिश करें सिचुएशन देखकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल।